जय श्री राम साथियों। आज की कथा मैं विशेष शकुन शास्त्र के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। कौन कौन सी चीज़ शुभ फल देने वाले शकुन हैं, उनका बड़ा विस्तृत ज्ञान आपको मिलेगा इस एपिसोड में। तो राजा दशरथ जी बारात की तैयारी किए हैं और वो बारात में किन किन लोगों को ले गए हैं, किस तरीके से गए हैं, वो सारी चर्चा बारात को लेने के लिए महाराज जनक जी के द्वारा जो अगवान भेजे गए हैं उनके बारे में विस्तृत जानकारी। आइए आज की कथा से जुड़ते हैं। तेहि रथ रुचिर वशिष्ठ कहूँ, हरसि चढ़ाए नरेश, वाप चढ़ायो स्यंदन सुमर, हर गुर गौर गणेश। उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी ने गुरु जी को पहले चढ़ाया है, उसके बाद स्वयं जाकर बैठे हैं। गणेश जी का स्मरण करके माँ सरस्वती को प्रणाम किया है, अपने कुल देवी देवताओं का स्मरण करके फिर राजा रथ पर बैठे हैं। सहते वशिष्ठ सोहे नृप कैसे, सुर गुर संग पुरंदर जैसे, करि कुल रीत वेद विधि राऊ, देखि सबय सब भांति बनाऊ। वशिष्ठ जी के साथ राजा दशरथ ऐसे शोभा दे रहे हैं जैसे इंद्र के साथ बृहस्पति गुरु शोभा दे रहे हों। ऐसा लगता है जैसे बृहस्पति और इंद्र साथ में जा रहे हों। राजा ने जो कुल की रीति रिवाज के अनुसार बारात प्रस्थान के कार्यक्रम किए जाते हैं वो सब किए हैं। सुमरि राम गुरु आय सुपाई, चले महीपत शंख बजाई, हर से विबुध बिलो की बराता, बरसै सुमन सुमंगल दाता। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके और गुरु जी की आज्ञा पाकर बारात को आगे बढ़ाया है पृथ्वीपति राजा दशरथ जी ने। और जब बारात को जाते देखा है देवताओं ने तो वो फूल बरसाने लगे हैं। भया हूँ कोलाहल है गए गाजे, ब्यों में बारात बाजने बाजे, सुर नर नारी सुमंगल गाई, सरस राग बाजें सहनाई। बड़ा शोर मच रहा है, बहुत सुंदर सुंदर बाजे बज रहे हैं, देवांगनाएं सुंदर गीतों का गान कर रही हैं और मनुष्यों की स्त्रियां भी बड़े जूथ यानी कि झुंड के झुंड सुंदर गीतों का गान कर रही हैं। घंट घंट धुनि बरनी न जाई, सरव करहीं पाया फहराई, करहीं विदूषक कौतुक नाना, हास कुशल कल गान सुजाना। घंटे घंटियों की ध्वनि हो रही है क्योंकि रथ में जो घोड़े लगे हुए थे उनमें सुंदर घंटियां बांधी गई थीं और बड़े सुंदर तरीके से जो विदूषक यानी कि कौतूहल करने वाले लोग थे वो अपने कार्यक्रम दिखा के लोगों को हंसा रहे थे। कहीं पर कठपुतली नाच रही थी तो कहीं पर मंगल गान चल रहे थे। तो रग नचावह कुंवर वरे, अकन मृदंग निशान, नागर नट चित वहीं चकते, डगय न ताल बंधान। सुंदर राजकुमार जो अपने घोड़ों पर बैठे थे वह भी उनको विभिन्न प्रकार से नाच नचा रहे थे और सब लोग बड़े आनंदित हो रहे थे। यह देखकर नट भी बहुत ही आश्चर्यचकित तरीके से देख रहे थे कि ये कितने सुंदर कर्तव्य दिखा रहे हैं। बनय न बरनत बनी बराता, हो ये शगुन सुंदर शुभदाता, चारा चाशु बाम दिसिलेई, मनहु शकल मंगल कहि देई। बारात ऐसी बनी जिसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। सुंदर शुभदायक शकुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बाईं ओर चारा ले रहा है यानी कि चारा खा रहा है। इसी प्रकार से संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा है। दाहिन काग सुखेत सुहावा, नकुल दरस सब काहू पावा, सानुकूल बह त्रिविध बयारी, सगट शवाल आव बर नारी। दाहिनी ओर कौआ बैठा हुआ है और बाईं ओर से बड़ा सुंदर न्योला निकल रहा है, जिससे यानी आप ये माने कि दाहिनी ओर
कौवा आपको रास्ते में मिलता है तो आप जाने कि आपका कार्य निसंदेह बहुत ही सुंदर तरीके से होगा। दूसरा, नेवला भी यदि आपको रास्ते में दर्शन दे जाए तो आपको समझना चाहिए कि जिस कार्य के आप लिए जा रहे हैं वह कार्य बहुत ही मंगल है और उसमें आपको सफलता मिलेगी। तीनों प्रकार की त्रिविध शीतल मंद सुगंधित वायु बह रही थी। शकुन शास्त्र में ये बताया गया है, स्त्रियां सिर पर घड़ा रखे हुए मिल जाएं, जल भरा हुआ हो तो आपका कार्य निसंदेह पूर्ण होगा। दूसरा, कोई स्त्री यदि बच्चे को दूध पिला रही है, मान लीजिए, बड़ी सौभाग्यशाली स्त्रियां यदि रास्ते में मिल जाएं, तब भी आपको मंगल यात्रा समझनी चाहिए। लोबा फिर फिर दरसु दिखावा, सुरभि सन्मुख से सोहे पियावा, मृगमाला फिर दाहिने आई, मंगल गण जनु दीन दिखाई। लोमड़ी भी यदि बार बार आपको दिखाई दे तो ये यात्रा मंगलकारी मानना चाहिए। और हिरणों के झुंड कभी दाईं ओर कभी बाईं ओर दिखते हैं, तब भी वो यात्रा शुभ ही होती है और कार्य सफल करने की सूचना देती है। यदि गाय बछड़े को दूध पिला रही है तब तो आप ये माने कि आपकी यात्रा शुभ होने के साथ साथ बहुत ही मंगलकारक भी है। छेम करी कह छेम विशेषी, श्यामा बाम सुतरु पर देखी, सन्मुख आयऊ दधु अरु मीना, कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा। छेम करी यानी कि सफ़ेद सिर वाली चील यदि दिख जाए तो बहुत शुभ होता है, विशेष रूप से कल्याण करने वाली होती है। श्यामा बाईं ओर दिख जाए, सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी है, दाएं दही मछली और दो विद्वान ब्राह्मण हाथों में पुस्तक लिए हुए सामने खड़े हुए हैं। यानी आपको यदि ऐसा कोई शुभ संकेत ना मिल रहा हो तो दही का आप दर्शन कर लें या थोड़ा सा दही का पान कर लें, दही यदि खा लें तो यात्रा मंगलकारी होती है। ऐसा भी शकुन शास्त्र में बताया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। मंगलमय कल्याणमय अभिमत फल दातार, जनु सब साँचे हो नहित भय सगुन एक बार। सभी मंगलमय कल्याणमय और मनोवांछित फल देने वाले शकुन मानो सच्चे होने के लिए एक ही साथ हो गए हों। मंगल सगुन सुगम सब ताके, सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके, राम सरस बरु दुल्हन सीता, समधि दशरथ जनक पुनीता। स्वयं सगुण ब्रह्म के पुत्र का विवाह हो रहा हो तो आज तो शकुन भी अपने आप को बड़ा भागी मान रहे हैं कि हे ब्रह्मा, आपने हम लोगों को बनाया, आज हमारा बनाना सत्य हो गया है, या कहना चाहिए कृतार्थ हो गए हम। क्योंकि जहाँ दुल्हन सीता जी हों और रामचंद्र जी दूल्हे हों और दशरथ जी और जनक जी जैसे समधी हों, श्रेष्ठ समधी हों, तो उधर शकुन की तो वैसे कोई आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन फिर भी शकुन भी आज अपने आप में अपने बड़ा भागी मान रहे हैं। सोने ऐसे ब्याह शकुन सब नाचे, अब कीने बिरंची हम साँचे, यह विधि कीन बरात पयाना, है गए गाजे हने निशाना। ऐसा ब्याह सुनकर मानो सभी शकुन नाच उठे हों। अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया है, यानी हमारा होना आज सच्चा हो गया है। इस तरह बारात का प्रस्थान किया है। घोड़े हाथी गरज रहे हैं और नगाड़ों पर बहुत तेज चोट लगाई जा रही है। आवत जानी भानुकुल की तू, सर तन जनक बंधाए सेतु, बीच बीच बरबास बनाए, सुरपुर सरस संपदा छाए। सूर्य वंश के पताका स्वरूप श्री दशरथ जी का आना सुनकर महाराज जनक जी ने रास्ते में बहुत से बागीचे, सुंदर बावलियां, सुंदर विश्राम स्थान बनाए हुए हैं। ठहरने के लिए बीच बीच में बड़े सुंदर पड़ाव बना दिए हैं, जिनमें देव लोगों की संपदा छाई हुई थी। असन शयन बर बसन सुहाए, पावई सब निज निज मन भाए, नित्य नूतन सुख लखी अनुकूले, शकल वरातिन मंदिर भूले। और जहाँ बारात के सब लोग अपने अपने मन के पसंद के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन, बिस्तर और वस्त्र पाते हैं, मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बारातियों को अपने घर भूल गए हैं। आवत जानी बारात बरे, सुनी गए गहे निशान, सज गज रथ पद चर तुरग, लैन चले अगवान। बारात का आना सुनकर बड़े जोर से नगाड़े बजाए जा रहे हैं और जैसा ही बारात का आने के शुभ संकेत मिले हैं, तब जो अगवान निश्चित किए गए थे वो बारात को लेने के लिए चले हैं। कनक कलश भरी को पर थारा, भाजन ललिते अनेक प्रकारा, भरे सुधा सम सब पकवाने, नाना भांति
न जाए बखाने। दूध, शरबत, ठंडाई सोने के घड़ों में भर भर के और अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ यानी कि नाश्ता आदि भेजा गया है। फले अनेक बर वस्तु सुहाई, हरसि भेंट हित भूप पठाई। भूषण बसन महामणि नाना, खग मृग है गए बहुविधि जाना। महाराज जनक जी ने बड़े सुंदर उत्तम फल और बहुत सी वस्तुएं, अनेक प्रकार के सुगंधित द्रव्य और बहुत से साधन ऐसे भेजे हुए हैं। साथ में मूल्यवान मणियाँ, रत्न, पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी, बहुत प्रकार की सवारियाँ भेजी हैं। मंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहुत भांति महिपाल पठाए। दधि चिउरा उपहार अपारा, भरी भरी कावरी चले कहारा। तथा बहुत प्रकार के सुगंधित एवं सुहावन मंगल द्रव्य शगुन के पदार्थ राजा ने भेजे हैं। दधि, चिवड़ा, अनगणित उपहार और कारों में भर भर कर कहार लेकर चले हैं। अगवानन जब दीख बराता, और आनंद पुलक भर गाता। देखी बनाओ सहित अगवाना, मुदित बरातन हने निशाना। अगवानी करने वाले जब बारात दिखाई दी तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांच से भर गया। आगवानों की सज धज देखकर बारातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए हैं। हरस परस पर मिलन हित, कछुक चले बग मेल। जनु आनंद समुद्र दुई, मिलत बिहाय सुवेल। कुछ लोग मिलने के लिए इतने उत्सुक हो गए कि वो अपने साधनों से उतर के दौड़कर सरपट भागे हैं और मिलकर ऐसे मिल रहे हैं लोग जिस प्रकार से दो समुद्र आपस में मिल रहे हों। बरसी सुमन शोर सुंदर गावई, मुदित देव दुंदवी बजावई। वस्तु सकल राखी नृप आगे, विनय की नितिन अति अनुरागे। देव सुंदरियां फूल वर्षा वर्षा कर गान कर रही हैं और जो अगवान सामान और वस्तुएं लेके आए थे वो राजा दशरथ जी के सामने रख दी हैं और बड़े सुंदर तरीके से विनय भरे शब्द बोले हैं। प्रेम समेत राय सब लीना, भय बकसी से जाच कन देना। कर पूजा मान्यता बढ़ाई, जनवासी कहूँ चले लवाई। राजा दशरथ जी ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ले ली हैं, फिर उनकी बख्शीशें होने लगी हैं और फिर याचकों को दे दी गई हैं। तदंतर पूजा, आदर, सत्कार और बड़ाई करके अगवान लोग उनके जनवासी की ओर लेवा चले हैं। बसन विचित्र पावड़े पर हैं, देख धन दुधन मृदु परिहर हैं। अति सुंदर दीन्यो जनवासा, जय शब कहूँ सब भांति सुपासा। विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया है जहाँ सबको सब प्रकार से सुविधा था। जानी सिय बारात पुरे आई, कछु निज महिमा प्रगट जनाई। हृदय सुमरि सब सिद्धि बुलाई, भूप पहुनई करन पठाई। जब सीता जी ने सुना कि बारात आ गई है तब उन्होंने अपने कुछ सिद्धियां बुलाई हैं और कहा है कि आप सब लोग जाएं और राजा दशरथ जी की सेवा में लग जाएं। सिद्धि सब सिए आयसु अकनी, गई जहाँ जनवास। लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास। सीता जी की आज्ञा पाकर सारी सिद्धियाँ जनवासी की ओर चल दी हैं और जनवासी में जाकर उन्होंने सारे साधन उपलब्ध करा दिए हैं। निज निज बास बिलो के बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। विभव वेद कछु को न जाना, शकल जनक कर करहि बखाना। बारातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहाँ देवताओं के भी सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई जान न सका। सब जानकी जी की बड़ाई कर रहे हैं। सिय महिमा रघुनायक जानी, हर से हृदय हेतु पहचानी। पितु आगमन सुनत दो भाई, हृदय नयति आनंद अमाई। सीता जी की इस महिमा को सिर्फ रघुनाथ जी जाने हैं और वो यह जानकर उन्होंने बहुत बहुत साधुवाद दिया है और वो बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। पिताजी दशरथ जी का आने का जब उनको जानकारी हुई है तो उनके मन में उत्सुकता है कि पिताजी से कब मिलेंगे जाकर। सकुचन कहि न सकत गुरु पाही, पितु दर्शन लालच मन माही।
विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, उपजा और संतोष विशेषी। संकोच के बस श्री रामचंद्र जी कुछ कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनके मन में बड़ी उद्विग्नता हो रही है कि हम पिताजी से मिल आते। यह देखकर विश्वामित्र जी को बहुत ही संकोच हुआ है, बहुत ही प्रसन्नता हुई है कि देखो ये जाना तो चाहते हैं लेकिन कह नहीं रहे हैं। हृदय में बहुत ही संतोष उत्पन्न हुआ है। हरसि बंद दो हृदय लगाए, पुलक अंग अंबक जल छाए, चले जहाँ दशरथ जनवासे, मनहु सरोवर तक्यहु प्यासे। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को साथ लिया है और उनके शरीर पुलकित हो रहे हैं और वह जहाँ दशरथ जी का जनवासा था वहाँ पर जा रहे हैं। भूप बिलोके जब मुनि, आवत सुतन समेत, उठे हरसि सुख सिंधु महु, छले था सीलेत। जब राजा दशरथ जी ने सुना कि विश्वामित्र जी दोनों बेटों को लेकर आ रहे हैं तो उठकर वह खड़े हो गए हैं। मुनहि दंडवत कीन महिषा, बार बार पद रज धरि शीसा, कौसुक राव लिए और लाई, कहे अशीष पूछ कुशलाई। पृथ्वीपति दशरथ जी मुनि के चरण धूलि ली है और बार बार प्रणाम कर रहे हैं। बार बार जब प्रणाम कर रहे थे तो विश्वामित्र मुनि ने उनको उठा लिया है और अपने हृदय से लगा लिया है और कुशल पूछी है। पुनि दंडवत करत दो भाई, देख नृपति और सुख न समाई, सुत ही लाए दुसह दुख मैटे, मृतक शरीर प्राण जनु बैठे। फिर दोनों भाइयों ने प्रणाम किया है। जब दोनों भाइयों को प्रणाम करते हुए राजा ने देखा है तो उनके मन में बहुत ही संतोष आया है और उनका जो दुख था पुत्र वियोग का वो दूर हो गया है और दोनों को बड़ा सुंदर उन्हें आशीर्वाद दिया है। पुनि वशिष्ठ पद सिर तेनु नाये, प्रेम मुदित मुनि बर और लाए, विप्र वृंद वंदे दो भाई, मन भावती असीस पाई। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी को प्रणाम किया है। राम जी और लक्ष्मण जी ने दोनों ने, उनके बाद ब्राह्मण लोग थे उन सबको उन्होंने प्रणाम किया है और मन माफिक आशीर्वाद प्राप्त किए हैं। भरत सहानुज कीन प्रणामा लिए, उठाए लाए और रामा, हर्षे लखन देख दो भ्राता, मिले प्रेम परिपूरित गाता। भरत जी ने जब राम जी को प्रणाम किया है तो राम जी ने उनको उठाकर हृदय से लगा लिया है। लक्ष्मण जी भी दोनों भाइयों से मिलकर बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। परिजन पुरजन जाति जने, जाचक मंत्री मीत, मिले जथा मिधि सवै प्रभु, परम कृपाल विनीत। तदंतर परम कृपालु श्री रामचंद्र जी ने सबसे पहले पिताजी को, फिर गुरु को प्रणाम किया, फिर जाति जन, फिर मित्रजन, अयोध्यावासियों को और अपने जो सेवक हैं उनसे भी उन्होंने मुलाकात की है। याचकों को, मंत्रियों से, सभी से यथायोग मिले हैं। राम ही देख बरात जुड़ानी, प्रीत की रीत न जाति बखानी, नृप समीप सोहै सुतचारी, जनु धन धर्मादिक तनुधारी। श्री रामचंद्र जी को देखकर बारात शीतल हुई। राम के वियोग से सबके हृदय में जो आग जल रही थी वह शांत हो गई है। प्रीति की रीति बखान नहीं हो सकती है। राजा के पास चारों पुत्र ऐसे शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष शरीर धारण किए हुए हैं। सुतन समेत दशरथ ही देखी, मुदित नगर नर नारी विशेषी, सुमन बरस सुर हनय निशाना, नाक नटी नाचे कर गाना। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगरवासी बहुत प्रसन्न हो गए हैं। देवता प्रसन्न हो रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं और जो अप्सराएं हैं वो नृत्य करके गान कर रही हैं। सतानंद अरु विप्र सचिव गण, मागध सूत विदुष बंदी जन, सहित बरात राव सन्माना, आय सुमाग फिरे अगवाना। आगवानी में आए हुए शतानंद जी, मागध, सूतगण, बंदीजन, भाट सभी लोगों ने बड़े सुंदर तरीके से आगवानी करने के उपरांत आज्ञा पाकर वो अपने घर की ओर चले हैं।
प्रथम बरात लगन ते आई, ताते पुर प्रमोद अधिकाई। ब्रह्मानंद लोग सब लहाही, बढ़ाऊँ दिवस निस विधि सन कहाही। बारात लगन के दिन से पहले आ गई थी। इसमें जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा है और सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं। पुर के नगरवासी सभी लोग आनंद से परिपूरित हैं और विधाता से मांग रहे हैं कि ये दिन और रात इतने बड़े हो जाएं कि कभी खत्म ही ना हो। राम सीय शोभा अवधि, सुकृत्य अवधि दो राज। जह तह पुरजन कहाइया से, मिली नर नारी समाज। श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा है, इस प्रकार की चर्चा नगर के पूर्ववासी इकट्ठे होकर यहाँ तहाँ सभी लोग चर्चा कर रहे हैं। जनक सुकृत मूरत वैदेही, दशरथ सुकृत राम धर देही। इन शम काहू न शिव अवराधे, काहू न इन समान फल लादे। जनक जी के पुण्यों का फल माता जानकी हैं, ऐसा उधर की जनता कह रही है। और दशरथ जी ने जो पुण्य किए हैं उनके फल श्री रामचंद्र जी हैं। और इन लोगों ने शिव जी की तपस्या इनके समान किसी ने नहीं की है, इस कारण से ही इनको इतने अच्छे फल मिले। फल यानी कि राम जी और सीता जी इनके घर हुए हैं। इन सम को न भयऊ जग माही, है नहीं कतऊ हो न्यों नाही। हम सब सकल सुकृत की राशि, भय जग जनमी जनकपुर वासी। इनके समान ना कोई है, ना कोई होने वाला है, ना ही कोई कभी होगा, इस प्रकार से वो कहते हैं। और हम सब जनकपुर वासी भी बहुत ही पुण्य के प्राप्त करने वाले भाग्यशाली लोग हैं जो इनको देख रहे हैं। जिन जान की राम छवि देखी, को सुकृति हम सर से विशेषी। पुनि देखव रघुबीर विवाहु, ले वो भली विधि लोचन लाहू। श्री जानकी जी और श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं, साथ ही इनके विवाह को देख रहे हैं। हमारे समान पुण्यशाली तो और कोई हो ही नहीं सकता है। श्री रघुनाथ जी को देखने को भली भांति नेत्र से देख लेना ही फलदायी है। कहीं परस पर कोकिल बहनी, यह विवाह बड़े लाभ सुनैनी। बड़े भाग विधि बात बनाई, नयन अतिथि हो हैं दो भाई। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं कि हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है, बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी है और ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। 12 बार सने हैं बसे, जनक बुलाओ बिसी। लेने आहे बंधु दो, कोटि काम कमनीय। वो कहती हैं कि महाराज जनक जी बार बार सीता जी को बुलाया करेंगे। जब सीता जी आएंगी तो राम जी और लक्ष्मण जी इनको लेने के लिए आया करेंगे, तो निसंदेह हमको बार बार इनको दर्शन होंगे और हमारे पुण्य उदय होते रहेंगे। साथियों, आज की कथा का यदि हम सार संक्षेप समझें तो बड़े अच्छे से शकुन शास्त्र के बारे में हमें जानकारी मिली है। दूसरा, ये जिस प्रकार से गाय यदि आपको रास्ते में दूध पिलाते मिल जाए तो आपको बहुत ही फलदायी मानना चाहिए। कोई सौभाग्यवती स्त्री सामने मिल जाए, बच्चे के साथ मिले, या कोई कलश जल भरा हुआ लेके मिल जाए और बड़े सुंदर दाहिनी ओर कौवा मिल जाए, नेवला भी मिलता है, तब भी शुभ माना जाता है। इसमें अंदर सारी जानकारी आपको दी है। दूसरा, बारात को किस प्रकार से रोकने के लिए स्थान बनाए जाने चाहिए, उसका बड़ा सुंदर वर्णन हमने आज देखा। और किस प्रकार से स्वागत या अगवानी की जानी चाहिए, ये सारी चर्चा आज की कथा में हुई। आज की कथा यहीं तक। जय जय श्री राम।